हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस मनोरमा क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जैसे कि मैंने वादा किया था कि ये मंडे से याद रखिएगा आप रेगुलर क्लास आपका 9:30 बजे एकदम प्रीमियम लाइव रहेगा। लाइव तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ प्रीमियम लाइव बिल्कुल रहेगा, क्योंकि लाइव में इतना कंटेंट 15 मिनट में देना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। आज पहला क्लास है, याद रखिएगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो जाहिर एक बात बता दे रहा हूं, वादा करता हूं कि याद रखिएगा हर रोज और बेहतरीन कंटेंट के साथ हम यहाँ पे याद रखिएगा इस क्लास को रेगुलर करने वाले हैं। इस क्लास में याद रखिएगा हम वही पढ़ने वाले हैं, खास कर याद रखिएगा उस कंटेंट पे मैं ज़्यादा ध्यान देने वाला हूं जो आपको याद रखिएगा समझने की जरूरत नहीं है, यानी कि जिसको समझने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको याद रखिएगा बेसिकली क्या करना है, इसको दिमाग में रिकॉल करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ याद करो, मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को याद रखिएगा 1 से 2 बार देखो, ठीक है। जब आपको ये पीडीएफ मिले तो पीडीएफ को अपने आप से याद रखिएगा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि 15 मिनट में याद रखिएगा हमें टोटल चीज़ें कंप्लीट करनी है। और आप सभी को पता चल गया होगा कि बेसिकली आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक याद रखिएगा जो प्रमुख युद्ध हैं, यानी कि वॉर। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे वॉर आते हैं जो कि आपको पता भी नहीं होता कि आखिर में ये वॉर हुआ किसके बीच में था। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम पढ़ते हैं तो उस चीज़ को स्किप कर देते हैं, और जब स्किप कर देते हैं और वही आ जाता है जब एग्जाम में, तो हालत खराब कर देता है। तो इससे अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो प्रमुख जो वॉर होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ में याद रखिएगा इसी तरीके से रेगुलर आपका टॉपिक चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज का टॉपिक याद रखिएगा जो प्रमुख युद्ध है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बशर्ते आपको लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहना है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बैटल ऑफ बहादुरपुर, ठीक है, कब लड़ा गया था। देखिए इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और मैंने पढ़ाया भी है। तो बैटल ऑफ बहादुरपुर के बारे में पूछा है। आप सभी को पता है कि शाहजहां के 4 पुत्र याद रखिएगा उनके बीच में उत्तराधिकार का क्या हुआ था, तो युद्ध हुआ था। देखो यहाँ पे मैं कंप्लीट आपको समझाने वाला नहीं हूँ, जिसको लगता है कंप्लीट समझना है वो रेगुलर क्लास में याद रखिएगा आइएगा, वहां पे बिल्कुल याद रखिएगा हम समझाएंगे। यानी कि बैटल ऑफ बहादुरपुर पूछ रहा है। आप सभी को पता है 4 युद्ध हुए थे, ठीक है, टोटल 5 युद्ध हुए थे। इन्हीं युद्ध में याद रखिएगा एक युद्ध है जिसका नाम है बहादुरपुर, ठीक है। और ये हुआ था याद रखिएगा कब, 1658 को, यानी कि फरवरी 1658 को हुआ था। शाह शुजा पराजित होकर इसको बंगाल भेज दिया गया था। इसी तरीके से याद रखिएगा घरमट की लड़ाई, रामूगढ़ की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, और सबसे लास्ट में याद रखिएगा देवराई की लड़ाई के बाद याद रखिएगा कौन, औरंगजेब याद रखिएगा सिंहासन पे आता है। अगला युद्ध पूछ रहा है कि वाटर ऑफ याद रखिएगा, क्या पूछ रहा है, बैटल ऑफ याद रखिएगा द रोजेस के बारे में पूछ रहा है। क्या बैटल ऑफ द रोजेस कब लड़ा गया था? नाम सुनकर ही लग रहा है कि इंग्लिश याद रखिएगा शब्द है, तो जाहिर सी बात याद रखिएगा अंग्रेजों का युद्ध है, ठीक है। क्या अंग्रेजों के बीच में याद रखिएगा एक गृह युद्ध के रूप में, ठीक है, क्या गृह युद्ध के रूप में याद रखिएगा लड़ा गया था। यानी कि अंग्रेज यानी कि बेसिकली ब्रिटेन में यह एक गृह युद्ध के रूप में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, तो बेसिकली याद रखिएगा 1855 से 1844 के बीच में ये बैटल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, भारत चीन सीमा युद्ध। बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि 1862 में याद रखिएगा क्या है, कि 1862 में याद रखिएगा हमने भारत के साथ चीन के साथ बेसिकली क्या, सॉरी 1962, ठीक है, 1962 में बेसिकली हमने जाना था कि बेसिकली हमने चीन से हार मान लिए थे, ठीक है। तो अफसोसजनक है, लेकिन क्या किया जाए, लेकिन फिर भी हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। याद रखिएगा हमने हारा जरूर था, लेकिन चीन को यह एहसास हो गया था कि भारत के साथ दोबारा कभी टक्कर नहीं लेना है, ठीक है, जिसकी वजह से आज भी चीन याद रखिएगा इस चीज से एकदम खलबलाए रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि चिलिवान का युद्ध। देखो सिख युद्ध जब पढ़ोगे तो याद रखिएगा सिख युद्ध में बैटल ऑफ याद रखिएगा सिख, यानी कि पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है उसी में आपको पता चलेगा कि डलहौजी के दौरान याद रखिएगा उसी के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था 1800 यानी कि 1849 में, ठीक है। उसी में बेसिकली चिलिवान युद्ध आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से आंग्ल युद्ध जितने भी पढ़ोगे ना, मैसूर बंगाल हो गया, ठीक है, उसके बाद मैं सिख युद्ध की बात कर रहा हूँ, मराठाओं की बात कर रहा हूँ, ये जितने भी बैटल पढ़ोगे ना इसके अंदर छोटे छोटे युद्ध होते हैं, और छोटे छोटे युद्धों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, बिल्कुल पीडीएफ याद रखिएगा, आपका काम है कि पीडीएफ लेकर और पढ़ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। पूछ रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। देखो प्रथम पूछ रहा है, यहाँ पे मैंने चारों लिख दिया है, ठीक है, कि फर्स्ट बैटल याद रखिएगा 1769 से लेकर याद रखिएगा 69 के बीच में हुआ था, और लास्ट वाला याद रखिएगा 1799 में हुआ था। यानी कि 1767 से स्टार्ट होकर याद रखिएगा 1799 में समाप्त होता है। जाहिर सी बात है याद रखिएगा 67 से 69 के बीच में क्या होगा, इसका आंसर होगा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा बैटल ऑफ मैसूर आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूं। बक्सर का युद्ध
जाहिर सी बात है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा यही इसीलिए दिए जाते हैं कि आप खुश हो सको और आप क्या कर सको, आपको नंबर मिल सके। यानी कि बक्सर का युद्ध आप सभी को पता है कि बेसिकली 1764 में होता है, लेकिन एक बात मैं बार बार बताता हूं जब भी बक्सर का युद्ध आता है कि हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा, इस युद्ध में जरूर लड़ा था। याद रखना, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो लड़ा था, लेकिन इसके बाद जो संधि हुई थी, यानी कि ट्रीटी हुई थी, संधि के बीच में याद रखिएगा किसके लिए, किसको बुलाया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था दोस्त। किसको बुलाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। इस चीज को मिस कभी मत करना, ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव याद रखिएगा प्लासी का युद्ध लड़ेगा, ना कि याद रखना बक्सर का युद्ध लड़ेगा, ठीक है। उसके बाद संधि के बारे में बहुत अच्छे से बताया हूं, ठीक है। पानीपत, देखो टोटल पानीपत का युद्ध कितने हुए? 3 युद्ध हुए हैं। एक तो याद रखिएगा फर्स्ट बैटल किसके बीच में लड़ गया था, यानी कि पहला ही याद रखिएगा 1526 में, और मुगल एम्पायर याद रखिएगा यहां पे क्या होता है, स्थापित होता है। यानी कि बाबर याद रखिएगा क्या करेगा, यानी कि बाबर याद रखिएगा मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा। सेकेंड याद रखिएगा, अगर बात किया जाए कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में, यानी कि अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। बैरम खां याद रखिएगा अकबर की तरफ से लड़े थे, और 13 वर्ष की उम्र में याद रखिएगा अकबर यहां पे क्या करेंगे, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड याद रखिएगा मराठाओं का कमर तोड़ दिया जाता है, यानी कि तीसरा बैटल याद रखिएगा 1761 में हुआ था, और इसी टाइम पे याद रखिएगा मराठाओं का एक तरह से देखो तो याद रखिएगा सर्वनाश कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसी बैटल के बाद ये तो पता चल गया कि भारत में याद रखिएगा अब मराठा रूल नहीं करने वाले थे, लेकिन जिस हिसाब से इस बैटल के पहले मराठा अपने शक्तियों को लेकर याद रखिएगा जाने जाते थे, वही शक्ति याद रखिएगा इसमें क्या हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि वांडीवास। देखो वांडीवास पता होना चाहिए कि बेसिकली किसका युद्ध है, ठीक है। वांडीवास किस समय पे हुआ था, ये अगर पता है तो जाहिर सी बात आप बता दो कि ये कब हुआ था, ठीक है। 1700 याद रखिएगा 60 में युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध। और कौन सा बैटल में हुआ था, जल्दी से बताओ। चलो प्लासी का युद्ध देखो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्त, यानी कि जाहिर सी बात है 23 जून 1757 में, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराज के याद रखिएगा यानी कि बंगाल के शासक के बीच में हुआ था, ठीक है। लेकिन बक्सर याद रखिएगा जब हुआ था तो उस समय बंगाल की तरफ से 3 शासक लड़ रहे थे, ठीक है। ये याद रखिएगा एक कूटनीतिक क्या नाम है, युद्ध था, ना कि याद रखिएगा ये सैन्य युद्ध था। बार बार इस चीज के बारे में बताया हूं। बक्सर बिल्कुल याद रखिएगा सैन्य विद्रोह था, यानी कि सैन्य युद्ध था, जिसमें एक तरफ याद रखिएगा बंगाल की तरफ से 3 शासक लड़ रहे थे, मुगल, ठीक है, उसके बाद अवध, और अवध के बाद याद रखिएगा बंगाल, दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो, और यहां पे बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव और सिर्फ बंगाल का नवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध, यानी कि कर्नाटक का नाम सुनते ही दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये कर्नाटक के बीच में लड़ा गया युद्ध है। याद रखिएगा यहाँ पे अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी याद रखिएगा दोनों मिलकर एक युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। और उसी युद्ध को याद रखिएगा भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। टोटल कर्नाटक युद्ध के बारे में बात किया जाए तो टोटल 3 है। पहला आप याद रखिएगा 1746 से 48 के बीच में, दूसरा 49 से 54 के बीच में, और अंतिम याद रखिएगा 58 से 63 के बीच में। देखो युद्ध जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इसमें याद रखिएगा होने वाले संधि इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैं बताया हूं, एक क्लास आपका बिल्कुल इस चीज का भी लगाया जाएगा कि कौन सा ट्रीटी किसके किसके बीच में हुआ था, कौन सा संधि किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। ये अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में है, यानी कि अंग्रेज वहां पे लड़ रहे थे, यानी कि याद रखिएगा यूरोप में, और उसी का प्रतिक्रिया हमको यहाँ पे देखने को बिल्कुल मिला है, ठीक है। चलिए हल्दी घाटी का याद रखिएगा युद्ध, आप सभी को पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में, यानी कि अकबर और मेवाड़ के याद रखिएगा राजा महाराणा प्रताप के बीच में याद रखिएगा लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, तो 1757 में, यानी कि 6 में, यानी कि सिंपल सी बात है 18 जून से 1576 में याद रखिएगा, यानी कि मेवाड़ के राजा कौन, महाराणा प्रताप और साथ में अकबर। लेकिन अकबर इस युद्ध में नहीं गए थे, याद रखिएगा अकबर के तरफ से याद रखिएगा कौन गए थे, यानी कि मान सिंह इस युद्ध को क्या किए थे, तो लीड किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है तालीकोटा का युद्ध। ये वही तालीकोटा का युद्ध है जब याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य समाप्त होता है। क्या होता है, यानी कि विजयनगर, ठीक है, विजयनगर जो राज्य है ये बेसिकली याद रखिएगा समाप्त हो जाएगा। इसी को याद रखिएगा क्या कहा जाता है, तो राक्षस तंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा बन्नीहट्टी का युद्ध भी इसी को कहा जाता है। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था, दूसरी तरफ गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर। इन चारों राज्यों का नाम याद रखना, बहुत बार याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन याद रखिएगा, यानी कि तालीकोटा के युद्ध में याद रखिएगा शामिल नहीं थे, तो बिल्कुल पूछता है उनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा।
कब हुआ था दोस्त? तो 1556 में हुआ था, 23 जनवरी याद रखिएगा 1556 में। हरिहर और बुका के द्वारा 1336 में इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन इसकी समाप्ति कब होती है? तो विजयनगर साम्राज्य यानी कि तालीकोटा युद्ध, और यहीं से याद रखिएगा मैसूर बाहर निकलेगा, यानी कि मैसूर अपने आप को स्वतंत्र करेगा, वडियार वंश के शासक, और उसके बाद याद रखिएगा हैदर अली का टाइम आएगा, हैदर अली इसको क्या करेगा? लीड करेगा, और उसके बाद याद रखिएगा मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। देखो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध बेसिकली जैसे ही नाम में आए, दो नाम दिमाग में आना चाहिए। एक तो आपका नाम आना चाहिए क्या दोस्त? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, कौन आना चाहिए? एक तो शेरशाह सूरी आना चाहिए दिमाग में, और दूसरा याद रखिएगा हुमायूं आना चाहिए। यानी कि याद रखना ये सेकेंड वर्ड था। ठीक है, क्या था? याद रखिएगा ये सेकेंड वर्ड था, जो कि 1540 में याद रखिएगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। और इसी के बाद याद रखिएगा दिल्ली पे क्या? तो दिल्ली पे याद रखिएगा सेकेंड अफगान शासक। ठीक है, क्या? सेकेंड अफगान शासक याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? शेरशाह सूरी, क्या करता है? दिल्ली पे याद रखिएगा अपना अधिकार कर लेगा, यानी कि हुमायूं को हराएगा और दिल्ली पे याद रखिएगा राज कर लेगा। एक बार यहां पे देख लो, यानी कि शेरशाह के युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे पूछ देता है कि याद रखिएगा पहली बार मुगलों की तरफ से शेरशाह सूरी किस युद्ध में लड़ा था? तो याद रखिएगा चंदेरी के युद्ध में 1528। उसी तरीके से चौसा का युद्ध यानी कि 1539 में हुमायूं से लड़ा था और हुमायूं को हराया था, है कि नहीं? इसी में एक चमार था जिसने हुमायूं को बचा दिया था, और अंततः जब हुमायूं 1555 में वापस आ रहा है सर हिंद के युद्ध के बाद, तो याद रखिएगा इसी यानी कि जो चमार जो बचाया था हुमायूं को, उसी के नाम उसको एक दिन के लिए याद रखिएगा बादशाह बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, यानी कि बिलग्राम का युद्ध 1540 हुमायूं लड़ा था। ठीक है, रायसीना आक्रमण हुआ था याद रखिएगा शासक पूरनमल के तरह। तो ये पीडीएफ बिल्कुल पढ़ना दोस्तों, क्या करना? पीडीएफ बिल्कुल पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? देखो अभी क्वेश्चन हमने पूछा बनाया था, यानी कि 1500 याद रखिएगा 39 में क्या किया गया था? चौसा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन घाघरा का युद्ध। ठीक है, यानी कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये वो युद्ध है याद रखिएगा जो पानी, स्थल और जल दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, स्थल और जल दोनों में लड़ा गया था, और ये कब लड़ा गया था दोस्त? तो 1529 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1529 में दोस्तों ये लड़ा गया था। क्लियर? और किसके किसके बीच में इसको लीड किया था याद रखिएगा? किसके द्वारा? यानी कि ये बाबर के द्वारा। ठीक है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 था, अच्छा 1529 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 28 हो गया, 1529 ही होगा। फिर उसके बाद घाघरा का, ठीक है, क्या? उसके बाद याद रखिएगा घाघरा का युद्ध 1529। ठीक है, 1529 वहां पे दिया भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्त? तो जाहिर सी बात आपको पता है, देखो यहाँ पे देखो, यानी कि खानवा का युद्ध यहीं पे दिया गया है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ जरूर देखना। ठीक है, जैसे ये देखो खानवा का युद्ध बाबर ही लड़ा था राणा संगा से। ठीक है, राणा संगा को याद रखिएगा इसमें क्या किया गया था? तो हराया गया था। तो 1527 यानी कि 16 तारीख यानी कि 16 मार्च 1527 को याद रखिएगा खानवा का युद्ध क्या किया गया था? तो राणा संगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। आगे देखो, यानी कि आगे याद रखिएगा, अगला याद रखिएगा, अगला जो वीडियो आने वाला है आपका आर्टिकल से रिलेटेड आने वाला है, यानी कि ये जरूर बता दिया जाएगा कि आपका अगला वीडियो किस टॉपिक पे आने वाला है। ठीक है, यानी कि इसके बाद अगली सुबह आपको आर्टिकल से बनाया जाएगा। इसी तरीके से हम याद रखिएगा हर टॉपिक को यहाँ पे पकड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कम टाइम में याद रखिएगा आपको कंटेंट ज्यादा दिया जा सके। ठीक है, चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्त? 1594, 95, 96 या 97। चंदावर का युद्ध बेसिकली लड़ा किसके बीच में गया था? अगर आप ये देखो कि चंदावर का युद्ध यानी कि किसके बीच में लड़ा गया था, तो आपको पता होगा तराइन का युद्ध। ठीक है, मैं यहां पे दिखाता हूं आपको एक चीज, यानी कि आपको पता होगा तराइन का युद्ध। अब तराइन का युद्ध आप सबको को पता है कि तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध याद रखिएगा गौरी की तरफ लड़ा गया था। लेकिन जो चंदावर का युद्ध है याद रखिएगा, इसमें लीड याद रखिएगा कौन किया था? यानी कि राजा जयचंद्र के साथ याद रखिएगा लीड में कौन था? तो इल्तुतमिश था, जो कि गौरी का क्या था दोस्त? तो याद रखिएगा गौरी का कौन था? तो गौरी का गुलाम था। ठीक है, यानी कि कब लड़ा गया था चंदावर का युद्ध? 1194 में। इसी तरीके से अगर तराइन का युद्ध देखो, यहाँ पे पूछेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध और सेकंड युद्ध कब लड़ा गया था? यानी कि 1191 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था, और सेकंड कब लड़ा गया था? तो 92 में लड़ा गया था। यानी कि गौरी और याद रखिएगा किसके बीच में? यानी कि याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान, जो अभी एक फालतू मूवी इसके बीच में आई थी, आपने देखा ही होगा, है कि नहीं? तो ये बात बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा। कलिंग का युद्ध, द ग्रेट सम्राट अशोक के बारे में आप सभी को पता है कि इसी के बाद याद रखिएगा, इस युद्ध के बाद 261 बीसी में, ठीक है,
इस युद्ध के बाद याद रखिएगा इन्होंने धर्म की नीति अपनाई, ठीक है। युद्ध जीतने के बावजूद भी याद रखिएगा इन्होंने क्या, उड़ीसा को अपने क्षेत्र में नहीं लिया था, यानी कि कलिंग को क्या कर दिया गया था, स्वतंत्र कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कब हुआ था, यानी कि टीपू को जब मिटाया गया था, यानी कि वेलेस्ली ने क्या किया था, टीपू की समाप्ति, उसके बाद याद रखिएगा ये युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हुआ था और फिर से वडियार वंश को क्या किया गया था, यहाँ पे एज ए कठपुतली शासक बनाया गया था। बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू याद रखना, ये बेसिकली याद रखिएगा नेपोलियन के द्वारा लड़ा गया एक युद्ध है, ठीक है। किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा लड़ा हुआ एक युद्ध है। अंग्रेजों से जब नेपोलियन एक क्या नाम है युद्ध लड़ता है, उसमें एक वाटरलू युद्ध होता है, ठीक है। इसी युद्ध के बाद याद रखिएगा नेपोलियन का सारा महत्वाकांक्षी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें याद रखिएगा ये हार जाता है। 1855 में याद रखिएगा इस युद्ध को क्या किया गया था, तो लड़ा गया था अंग्रेज और याद रखिएगा बापट नेपोलियो के बीच में, ठीक है। सिंध का युद्ध प्रथम याद रखिएगा सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम याद रखिएगा सिंध वाले एरिया में आक्रमण करता है, इसलिए इसे सिंध का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। राजा दाहिर के बीच में, ठीक है, 1200 याद रखिएगा 712 एडी में क्या हुआ था, यानी कि सिंध पे याद रखिएगा पहली बार सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था और सफल आक्रमण हुआ था। बैटल ऑफ करनाल, ठीक है, सबको पता है कि याद रखिएगा नादिर शाह आया था और रंगीला की रंगीला बजाकर बेसिकली यहां से कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था, और साथ में अगर बात करूं तो तख्ते ताउस जिसमें कोहिनूर हीरा लगा रहता था। यानी कि यहीं से पता चलता है कि मुगलों में दम नहीं बचा, मुगल अंदर से खोखले हैं, जिसके वजह से याद रखिएगा अंग्रेज भारत पे याद रखिएगा कब्जा करना स्टार्ट कर देगा। और आप देखोगे कि उधर पानीपत के युद्ध में, यानी कि तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठा भी साम्राज्य समाप्त हो जाएगी, जिसके वजह से अंग्रेजों के लिए खुला रास्ता मिल जाएगा। गुजरात का युद्ध आप सभी को पता है कि गुजरात बेसिकली याद रखेगा इसी के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था फतेहपुर सीकरी में, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो आप सभी को पता है कि 72 और 73 में याद रखेगा बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ था। तो इस युद्ध के बाद ही याद रखिएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाता है, अकबर करवाता है, ठीक है। बैटल ऑफ गोंदुदा, बिल्कुल, बैटल ऑफ गोंदुदा बहुत ही जबरदस्त याद रखिएगा। अगर आपको पता है कि हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत बार। हल्दी घाटी नहीं पूछता है, बहुत बार याद रखिएगा गोंदुदा पूछता है, ठीक है, कि गोंदुदा बैटल किसके बीच में लड़ा गया था। तो याद रखना मान सिंह, ठीक है, मान सिंह और महाराणा राणा प्रताप, ठीक है, महाराणा राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया, याद रखिएगा। यानी कि 76 में याद रखिएगा 18 जून 1576 के बीच में अकबर की तरफ से मान सिंह और साथ में याद रखिएगा महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, उसी को याद रखिएगा गोगुंदा, ठीक है, गोगुंदा का बैटल कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बैटल ऑफ करबा, ठीक है, क्या है बैटल ऑफ करबा, याद रखिएगा ये मुस्लिमों के बीच में, ये बेसिकली आप देखोगे तो देखो यहाँ पे करबा के बारे में बताया हूं कि बेसिकली करबा की जंग बेसिकली एक अत्याचारी याद रखिएगा शासक जिसका नाम यजीद था। क्या नाम था, यजीद था, यजीद के खिलाफ था। यजीद बेसिकली क्या था कि इस्लाम को लेकर अलग रुख यानी कि अपना अलग नियम लागू करना चाहता था और वह धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहता था। इसी वजह से याद रखिएगा उसने पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम, ठीक है, इमाम हुसैन को भी याद रखिएगा अपने आदेशों को पालन करने के लिए कहा और साथ में बहुत ऐसी चीजों को चेंज करने की कोशिश की जिसके वजह से क्या होता है, ये युद्ध होता है। लेकिन ये युद्ध हुआ कब था, तो याद रखिएगा ये युद्ध हुआ था 680 में, ठीक है, कब हुआ था, 680 में याद रखिएगा ये युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आज का हमारा बैटल यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट बैटल यानी कि नेक्स्ट याद रखिएगा क्लास आपको कब दिया जाएगा, यानी कि फिर से अगले 9:30 बजे याद रखिएगा ये रेगुलर क्लास आपको दिया जाएगा। मैं बता दूं फिर से आप सभी को कि दोस्तों मैं जानता हूं कि अभी इस क्लास में इंटरेक्शन करना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा या तो हम कंटेंट दे सकते हैं, नहीं तो आपसे क्या इंटरेक्शन कर सकते हैं। जिसको भी लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्पीड है तो मैं बोलूंगा कि एक बार नहीं 2 से 3 बार देखो, ठीक है। उसके बाद जब पीडीएफ मिले तो इस पीडीएफ को जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और जब खुद से करोगे फिर बताना कि सर कैसा रहा, किस तरीके का एकदम आपका प्रतिक्रिया रहा। आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप बताइएगा। नेक्स्ट क्लास आपका आर्टिकल से रहेगा, इसी तरीके से जनसंख्या से भी याद रखिएगा क्वेश्चन रखा जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान से, वेद यंत्रों से, वाद्य यंत्रों से, शास्त्रीय संगीतों से, हर प्रकार का आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।